अखंड सौभाग्य और सुखी वैवाहिक जीवन के लिए हरतालिका तीज मनाई जाती है। भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि को सुहागिन महिलाएं और विवाह योग्य युवतियां हरतालिका तीज का व्रत रखती हैं। इस साल हरतालिका तीज के दिन रवि योग भी बन रहा है। इस योग में सूर्य का प्रभाव अधिक होता है, जिसके कारण सभी प्रकार के दोष मिट जाते हैं। इस व्रत में तीज माता यानी माता पार्वती और भगवान शिव की पूजा किया करते हैं। इस साल हरतालिका तीज के लिए भाद्रपद शुक्ल तृतीया तिथि 5 सितंबर गुरुवार को दोपहर 12:21 से शुरू होगी। यह तिथि 6 सितंबर शुक्रवार को दोपहर 3:01 तक मान्य रहेगी। उदय तिथि के अनुसार इस बार हरतालिका तीज का व्रत 6 सितंबर को रखा जाएगा। जो महिलाएं 6 सितंबर को हरतालिका तीज का व्रत रखेंगी, उनको सुबह में पूजा के लिए 2 घंटे 31 मिनट का शुभ समय प्राप्त होगा। सुबह की पूजा का शुभ मुहूर्त 6:02 से लेकर 8:33 तक है। ज़्यादातर जगहों पर हरतालिका तीज की पूजा प्रदोष काल में की जाती है। प्रदोष काल सूर्यास्त के बाद आरंभ होता है। हरतालिका तीज के दिन सूर्यास्त शाम को 6:36 पर होगा। हरतालिका तीज पर ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:30 बजे से 5:16 तक है। उस दिन का शुभ मुहूर्त यानी कि अभिजीत मुहूर्त रहेगा सुबह में 11:54 से लेकर दोपहर 12:44 तक। इस बार हरतालिका तीज के दिन रवि योग बन रहा है। रवि योग सुबह 9:25 से बनेगा, जो अगले दिन 7 सितंबर को सुबह 6:02 तक रहेगा। रवि योग के अलावा उस दिन शुक्ल योग प्रातःकाल से लेकर सुबह 10:15 तक है। उसके बाद से ब्रह्म योग होगा। हरतालिका तीज पर हस्त नक्षत्र सूर्योदय से सुबह 9:25 तक है। फिर चित्रा नक्षत्र शुरू होगा। हरतालिका तीज के दिन राहुकाल सुबह 10:45 से दोपहर 12:19 तक है। यह समय अशुभ माना जाता है। हरतालिका तीज की पूजा आपको राहुकाल में नहीं करनी चाहिए। हरतालिका तीज का व्रत रखने से विवाहित महिलाओं को अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है और उनके जीवन साथी की आयु भी बढ़ती है। दाम्पत्य जीवन में खुशहाली आती है, परिवार में सुख और शांति होती है। वहीं जो विवाह योग्य युवती हैं, उनको अपने मनचाहे जीवन साथी की भी प्राप्ति हो सकती है इस व्रत को रखने से। हरतालिका तीज पर काले रंग के वस्त्र और चूड़ियों से बचना चाहिए। हरतालिका तीज में पति या परिवार के सदस्य से किसी भी तरह की बहस और लड़ाई न करें। हरतालिका तीज के दिन महिलाओं को अपनी मांग सूनी नहीं रखनी चाहिए, ऐसा अशुभ माना जाता है। इस दिन तामसिक भोजन भी ना करें। मान्यता के अनुसार इस दिन को हरतालिका इसलिए कहते हैं कि पार्वती की सहेली उनका हरण कर घनघोर जंगल में ले गई थी। हरत अर्थात हरण करना, आलिका अर्थात सहेली। यह भी कहा जाता है कि पार्वती जी ने शिव जी को पाने के लिए कठोर तपस्या की थी। तीज के दिन व्रतधारी महिलाएं सूर्योदय से पहले उठकर नहाकर पूरा श्रृंगार करती हैं। फिर मन में व्रत का संकल्प लेना चाहिए। सबसे पहले घर के मंदिर में काली मिट्टी से भगवान शिव, शंकर, माता पार्वती और गणेश जी की मूर्ति बनाइए। पूजन के लिए केले के पत्तों से मंडप बनाकर गौरी शंकर की प्रतिमा स्थापित की जाती है। अब इन मूर्तियों को तिलक लगाएं और फल फूल अर्पित कर दें। फिर माता पार्वती को एक एक कर हरी सुहाग की सामग्री अर्पित करें। जितने भी आपके पास सुहाग की सामग्री है, एक एक करके माता पार्वती को अर्पित करती रहें पूजा करते हुए। इसके बाद भगवान शिव को बेलपत्र और पीला वस्त्र भी चढ़ाना चाहिए। रात में भजन कीर्तन करते हुए जागरण कर 3 बार आरती की जाती है और शिव पार्वती विवाह की कथा सुनी जाती है। तीज की कथा पढ़ने और सुनने के बाद आरती करें। इस व्रत में शयन निषेध है, अतः रात्रि में भजन कीर्तन करते हुए रात्रि जागरण करना चाहिए। अगले दिन पुनः सुबह प्रातःकाल स्नान आदि के बाद श्रद्धा भक्ति पूर्वक माता पार्वती को सिंदूर अर्पित कर भोग चढ़ाएं। फिर किसी सुहागिन स्त्री को श्रृंगार सामग्री, वस्त्र, खाद्य सामग्री, फल, मिष्ठान और यथाशक्ति आभूषण का दान करना चाहिए, यानी कि बायना निकालना चाहिए। यदि रेत के शिवलिंग बनाए हैं तो उनका जलाशय में विसर्जन किया जाता है। फिर खीरा खाकर इस व्रत की पूर्णता की जाती है। प्रसाद ग्रहण करने के बाद व्रत का पारण किया जाता है। आइए जान लेते हैं पूजा के लिए आवश्यक सामग्री लिस्ट। गीली काली मिट्टी या बालू रेत चाहिए। इसके लिए बेलपत्र, शमीपत्र, केले का पत्ता, धतूरे का फल और फूल, आग का फूल, तुलसी, मंजरी, जनेऊ, नाड़ा, वस्त्र, सभी प्रकार के फल, फूल, पत्ते, श्रीफल, कलश, अबीर, चंदन, घी, तेल, कपूर, कुमकुम, दीपक, फुलहरा, विशेष प्रकार की 16 पत्तियाँ और 2 सुहाग पिटारा।